दोस्तों, आप सभी जब भी टीवी या इंटरनेट पर बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते होंगे तब आपके मन में एक ही ख्याल आता होगा कि यार ये बॉडी बिल्डर्स इतनी अच्छी बॉडी बनाने के लिए कितना समय जिम में गुजारते होंगे। क्योंकि हर बॉडी बिल्डर की अच्छी बॉडी के पीछे कई सालों की मेहनत होती है जिसे वो जिम में अंजाम देते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे बॉडी बिल्डर्स मेहनत से ही बॉडी बनाए, क्योंकि कई बार बहुत से बॉडी बिल्डर्स केमिकल का इस्तेमाल करके गलत तरीकों से भी बॉडी बना लेते हैं और दुनिया से झूठ बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ फेक बॉडी बिल्डर्स के बारे में। नंबर 6, ब्राजीलियन हल्क ब्रदर्स। दोस्तों, वैसे तो जिम में हम अकेले भी वर्कआउट कर सकते हैं, पर अगर हमारे साथ हमारा कोई दोस्त भी वर्कआउट करे तब उसका मजा ही कुछ अलग होता है। इस वीडियो में दिख रहे टोनी गेराल्डो और अल्वारो पेरेरा ऐसे ही दो दोस्त हैं जिन्होंने एक साथ जिम में वर्कआउट किया और बॉडी बनाई, और शायद इसी वजह से इन्हें इनके शहर में हल्क ब्रदर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इन्हें देखकर अगर आपको लगता है कि इन्होंने ये बॉडी मेहनत से बनाई है तो शायद आप गलत हो, क्योंकि ये अकेला मेहनत का कमाल नहीं है, बल्कि पोर्टिनाइट 12 नाम के एक हार्मफुल सब्सटेंस की मदद से बनाई गई है, जिसे ये 15 साल की एज से कंज्यूम कर रहे हैं। पोर्टिनाइट 12 बीमार घोड़े को दी जाने वाली एक दवा है जिसे ये इंजेक्शन की मदद से अपनी बॉडी में रोजाना इंजेक्ट करते थे, जिसे इन्हें दिन में 4 घंटे वर्कआउट करने की क्षमता मिलती थी। हालांकि इन दोनों ने ये हार्मफुल सब्सटेंस लेना बंद कर दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स का ये मानना है कि अब इसे और ज्यादा कंज्यूम करने से उनकी मौत भी हो सकती है। नंबर 5, अर्लिंडो डिसूजा। इतना तो आप सभी जानते ही होंगे कि लोग बॉडी बिल्डिंग आइडियल शेप में आने के लिए करते हैं, पर हर कोई अपने मन के शेप में आ सके ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि कई बार गलत तरीकों के इस्तेमाल की वजह से लोग अपना आइडियल शेप खो देते हैं। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में दिख रहे अर्लिंडो डिसूजा के साथ भी हुआ, जिन्होंने अपने शरीर को शेप में लाने के लिए सिंथल जैसे हार्मफुल सब्सटेंस का प्रयोग किया। हालांकि इसके प्रयोग से उनके शरीर की ग्रोथ तो हुई, पर वो वैसे शेप में नहीं आए जैसे शेप में वो आना चाहते थे, क्योंकि उनका शरीर पहाड़ की तरह विशाल और मजबूत हो गया। और यही वजह है कि उनके शहर के लोग उन्हें माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं। अमूमन लोगों की बाइसेप्स 19 या 20 इंच की होती है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि अर्लिंडो का बाइसेप 29 इंच का है, जो साफ तौर पर यह बताता है कि उनका शरीर कितना विशाल है। खैर, जो भी हो, लगभग 25 साल सिंथोल लेने के बाद आज अर्लिंडो ने इसे लेना छोड़ दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले सिंथोल की वजह से उनके एक दोस्त की मौत भी हो गई है। नंबर 4, इजिप्शियन पोपाई। दोस्तों, अगर कोई बॉडी बिल्डर गलत तरीकों से बॉडी बनाएगा तब उसकी बॉडी की एक्स्ट्रा ग्रोथ को देखकर आप तुरंत ही समझ जाओगे कि उसकी बॉडी फेक है। पर कई बार हमें ऐसे बॉडी बिल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने नेचुरली ही बॉडी बनाई है। अगर यकीन नहीं होता तो इजिप्शियन पोपाई के नाम से फेमस इस व्यक्ति को ही देख लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी आर्म्स इसके शरीर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा बड़ी है, यानी कि 31 इंच की है, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। और शायद यही वजह है कि इसका नाम 2012 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि बाद में पता चला कि इसने अपने बाइसेप्स सिंथोल के इस्तेमाल से बनाए हैं, जो साबित करता है कि ये एक फेक बॉडी बिल्डर है। नंबर 3, नटालिया कुज़नेत्सोवा। दोस्तों, क्या आप सभी को पता है वुमेन्स के लिए मसल ग्रोथ करना मेन से ज्यादा कठिन होता है, और शायद यही वजह है कि बहुत सी लड़कियां मसल ग्रोथ करने के लिए गलत तरीकों का इस्तेमाल कर लेती हैं। मिलिए रशियन बॉडी बिल्डर नटालिया से, जो कि एक रशिया की जानी मानी बॉडी बिल्डर है। नटालिया के नाम लेडी आर्म लिफ्टिंग, बेंच प्रेस और डेड लिफ्ट में बहुत सारे रिकॉर्ड दर्ज है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी बॉडी नेचुरली नहीं बनी, बल्कि उन्होंने इसे स्टेरॉइड्स और एस्ट्रोजन की मदद से बनाया है, जिसके बारे में उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। एस्ट्रोजन नामक इस एलिमेंट से बॉडी तो ग्रोथ कर जाती है, पर इसके बहुत से साइड इफेक्ट भी होते हैं, और इसी वजह से नटालिया की आवाज भी लड़कों की तरह ही हो गई है। नंबर 2, ग्रेग वैलेंटिनो। स्टेरॉइड्स की मदद से बॉडी बनाने वाले कई बॉडी बिल्डर्स को उनकी इतनी ज्यादा लत लग जाती है कि वो डॉक्टर के मना करने के बाद भी उसे नहीं छोड़ पाते। ऐसे ही एक बॉडी बिल्डर है ग्रेग वैलेंटिन, जो कि मसल ग्रोथ के लिए इतने ज्यादा पागल थे कि उन्हें खुद की जान की परवाह भी नहीं थी, और अपने इसी पागलपन में वो लगातार स्टेरॉइड लेते रहे, जिसकी मदद से उनका 21 इंच का बाइसेप 29 का हो गया, और बॉडी के बहुत से पार्ट्स भी ग्रोथ हो गई। पर आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ सालों बाद उन्हें बाइसेप्स में इन्फेक्शन हो गया और उनका बाइसेप्स ब्लास्ट हो गया। हालांकि वो जिंदा बच गए, पर उनके बाइसेप्स पूरी तरह से खत्म हो गए। खैर, जो भी हो, उन्होंने आज स्टेरॉइड लेना बंद कर दिया है। नंबर 1, वेल्डिर सेगाटो। इस दुनिया में ऐसे बहुत से बॉडी बिल्डर है जो हार्मफुल सब्सटेंस लेते तो बॉडी बनाने के लिए है, पर लगातार इन सब्सटेंस के उपयोग से वो इनके एडिक्ट भी हो जाते हैं। मिलिए हमारे एक और बॉडी बिल्डर वेल्डिर सेगाटो से, जो कि सिंथोल जैसे हार्मफुल सब्सटेंस के एडिक्ट हैं और 4 साल से इसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनका शरीर अजीब से शेप का हो गया है, जिसे इंस्टाग्राम पर बहुत से लोग पसंद भी करते हैं। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अपने बचपन में वेल्दिर बहुत ही ज्यादा कमजोर थे और नशा भी करते थे, और जब यही नशा उन्हें सिंथोल से मिला तब वो रेगुलर बेसिस पे इसे कंज्यूम करने लगे, जिससे मन को शांति भी मिली और बॉडी भी बन गई। हालांकि डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी वो सिंथोल लेना बंद नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इसके एडिक्ट हो चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए